नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की खास कवरेज चल रही है। इस कवरेज में मैं आपको एक लोकसभा सीट के तहत आने वाले सभी विधानसभा सीटों के समीकरणों के बारे में विस्तार से जानकारी देती हूं। इसी सिलसिले में आज औरंगाबाद लोकसभा सीट के तहत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। ये 6 सीटें हैं कुटुंबा, औरंगाबाद, रफीगंज, गरुआ, इमामगंज और टिकारी। आइए अब आपको बारी बारी से 6 विधानसभा सीट के समीकरण पर चर्चा करेंगे। आइए कुटुंबा विधानसभा सीट के समीकरण पर देखिए रिपोर्ट। विधानसभा कुटुंबा विधानसभा सीट औरंगाबाद लोकसभा के तहत आता है। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2008 में परिसीमन के बाद कुटुंबा विधानसभा सीट अस्तित्व में आई थी, जिसके बाद 2010 में यहां पहली बार चुनाव हुए थे। 2010 में कुटुंबा सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू के कैंडिडेट ललन राम ने जीत हासिल की थी। वहीं 2015 में कुटुंबा सीट से कांग्रेस की टिकट पर राजेश कुमार ने जीत हासिल की थी। 2020 के चुनाव में भी कुटुंबा सीट पर राजेश कुमार ने जीत का सिलसिला कायम रखा। अभी राजेश कुमार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वैसे तमाम समीकरण इस बात का संकेत दे रहे हैं कि राजेश कुमार कुटुंबा सीट पर जीत की हैट्रिक लगा सकते हैं। वहीं 2020 के चुनाव में कुटुंबा सीट पर कांग्रेसी कैंडिडेट राजेश कुमार ने जीत हासिल की थी। राजेश कुमार को 50,822 वोट मिला था, जबकि हम के उम्मीदवार श्रवण भुइया 34,169 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से राजेश कुमार ने श्रवण भुइया को 16,653 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार ललन राम 20,433 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में कुटुंबा सीट से कांग्रेसी उम्मीदवार राजेश कुमार ने जीत हासिल की थी। राजेश कुमार को 51,303 वोट मिला था, जबकि हम के कैंडिडेट संतोष कुमार सुमन को 41,205 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से राजेश कुमार ने संतोष कुमार सुमन को 10,098 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट सुरेश पासवान 6,640 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में कुटुंबा सीट पर जेडीयू के ललन राम ने जीत हासिल की थी। ललन राम को 42,559 वोट मिला था, जबकि आरजेडी कैंडिडेट सुरेश पासवान को 28,649 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से जेडीयू कैंडिडेट ललन राम ने आरजेडी कैंडिडेट सुरेश पासवान को 13,910 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट राजेश कुमार 8,477 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुटुंबा विधानसभा सीट पर आरजेडी ने बीजेपी पर 21,433 वोट की लीड बनाई थी। कुटुंबा सीट के नतीजे तय करने में रविदास और राजपूत समाज के वोटरों की निर्णायक भूमिका है। इस लिहाज से देखें तो कांग्रेस लीडर राजेश कुमार फिर से कुटुंबा में जीत हासिल कर सकते हैं। कुटुंबा के बाद औरंगाबाद विधानसभा सीट के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। बिहार का औरंगाबाद विधानसभा सीट औरंगाबाद लोकसभा के तहत आता है। 1951 में ही औरंगाबाद विधानसभा सीट अस्तित्व में आया था। 1951 और 1957 में औरंगाबाद सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट प्रियव्रत नारायण सिन्हा ने जीत हासिल की थी। 1962 में एसडब्ल्यूए पार्टी के कैंडिडेट बृजमोहन सिंह ने कांग्रेस से औरंगाबाद सीट छीन ली थी। वहीं 1967 में औरंगाबाद सीट से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट एस सिंह कामयाब रहे थे। 1969 में औरंगाबाद सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर यहाँ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने विरोधियों को मात देने में कामयाबी हासिल की थी। 1969 में यहाँ से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट सरयू सिंह ने जीत हासिल की थी। वहीं 1972 के विधानसभा चुनाव में एनसीओ के कैंडिडेट बृजमोहन सिंह ने औरंगाबाद में विरोधियों को शिकस्त दे दी थी। वहीं 1977 के विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद से कांग्रेसी कैंडिडेट राम नरेश सिंह ने जीत हासिल की थी। तो 1980 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर राम नरेश सिंह ने बतौर निर्दलीय कैंडिडेट ही जीत हासिल की थी। 1985 के चुनाव में औरंगाबाद सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट बृजमोहन सिंह ने जनता का भरोसा हासिल किया था। 1990 में यहाँ से कांग्रेस कैंडिडेट बृजमोहन सिंह ने चुनाव में जीत हासिल की थी। तो 1995 में बीजेपी कैंडिडेट रामाधार सिंह ने औरंगाबाद सीट पर विरोधियों को चित कर दिया था। साल 2000 में यहाँ से आरजेडी कैंडिडेट सुरेश मेहता ने जनता का भरोसा हासिल किया था। 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट रामाधार सिंह ने फिर से विरोधियों को मात दे दी थी। लेकिन 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में
कांग्रेस के टिकट पर औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह ने किसी को भी अपने सामने टिकने नहीं दिया था। वहीं 2020 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार आनंद शंकर सिंह ने जीत हासिल की थी। आनंद शंकर सिंह को 70,018 वोट मिला था, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार रामाधार सिंह को 67,775 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से आनंद शंकर सिंह ने रामाधार सिंह को 2,243 वोट के कम मार्जिन से हरा दिया था। वहीं बीएसपी के अनिल कुमार 18,444 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद सीट से कांग्रेस के आनंद शंकर सिंह ने जीत हासिल की थी। आनंद शंकर सिंह को 63,637 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के कैंडिडेट रामाधार सिंह को 45,239 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से आनंद शंकर सिंह ने रामाधार सिंह को 18,398 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं बीएसपी कैंडिडेट कौशल सिंह 15,260 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद सीट पर बीजेपी के रामाधार सिंह ने जीत हासिल की थी। रामाधार सिंह को 41,176 वोट मिला था, जबकि आरजेडी कैंडिडेट सुनील कुमार सिंह ने 34,934 वोट हासिल किया था। इस तरह से रामाधार सिंह ने सुनील कुमार सिंह को 6,242 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं बीएसपी कैंडिडेट कौशल सिंह 13,012 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद सीट से बीजेपी के कैंडिडेट रामाधार सिंह ने जीत हासिल की थी। रामाधार सिंह को 55,813 वोट मिला था, जबकि आरजेडी कैंडिडेट सुरेश मेहता को 35,953 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से रामाधार सिंह ने सुरेश मेहता को 19,860 वोट से हरा दिया था। वहीं सीपीआई कैंडिडेट सैयद मोहम्मद जफर इस्लाम 12,157 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद विधानसभा सीट पर आरजेडी ने बीजेपी पर 18,967 वोटों की लीड बनाई थी। वहीं औरंगाबाद विधानसभा सीट पर राजपूत, यादव, कुशवाहा, एससी और अति पिछड़े वोटरों की अहम भूमिका है। जातीय समीकरण और पिछले आंकड़ों को देखकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस फिर से औरंगाबाद में जीत हासिल कर सकती है। औरंगाबाद के बाद रफीगंज विधानसभा सीट पर देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा रफीगंज विधानसभा सीट औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है। 1951 में ही रफीगंज विधानसभा सीट अस्तित्व में आया था। 1951 में रफीगंज सीट से कांग्रेस के एसएम लतीफुर रहमान ने जीत हासिल की थी। 1957 में भी इस सीट पर कांग्रेसी कैंडिडेट सरोज प्रसाद सिन्हा ने जनता का भरोसा हासिल किया था। वहीं 1962 में स्वतंत्र पार्टी के कैंडिडेट राम पुकार सिंह ने कांग्रेस से रफीगंज सीट छीन लिया था। 1967 में रफीगंज सीट से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट डी राम ने जीत हासिल की थी। तो 1969 में यहां से विधानसभा चुनाव में बीजेएस कैंडिडेट शाहदेव चौधरी ने विरोधियों को मात देने में कामयाबी हासिल की थी। 1972 में रफीगंज से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट फागुनी राम कामयाब रहे थे। 1977 के विधानसभा चुनाव में रफीगंज से जेएनपी कैंडिडेट मोहम्मद हुसैन अंसारी ने जनता का भरोसा हासिल किया था। तो 1980 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी के कैंडिडेट विजय कुमार सिंह ने भी जीत हासिल की थी। 1985 और 1990 के चुनाव में रफीगंज सीट से कांग्रेस कैंडिडेट विजय कुमार सिंह ने विरोधियों को मात दे दिया था। 1995 में यहां के सीपीआई कैंडिडेट रामचंद्र सिंह ने चुनाव में जीत हासिल किया था। 2000 के विधानसभा चुनाव में यहां से समता पार्टी के कैंडिडेट सुशील कुमार सिंह ने यहां से विरोधियों को मात दे दिया था। 2005 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट मोहम्मद नेहालुद्दीन ने विरोधियों को मात दे दिया था। 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट अशोक कुमार सिंह ने जीत हासिल किया था, लेकिन 2020 में आरजेडी के मोहम्मद नेहालुद्दीन ने रफीगंज में बाजी पलट दी थी। वहीं 2020 के चुनाव में रफीगंज सीट पर आरजेडी के मोहम्मद नेहालुद्दीन ने जीत हासिल की थी। मोहम्मद नेहालुद्दीन को 63,325 वोट मिला था, जबकि निर्दलीय कैंडिडेट प्रमोद कुमार सिंह 53,896 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से मोहम्मद नेहालुद्दीन ने प्रमोद कुमार सिंह को 9,429 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं जेडीयू कैंडिडेट अशोक कुमार सिंह 26,833 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में रफीगंज सीट से जेडीयू के अशोक कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। अशोक कुमार सिंह को 62,897 वोट मिला था, जबकि एलजेपी के कैंडिडेट प्रमोद कुमार सिंह को
53,372 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से अशोक कुमार सिंह ने प्रमोद कुमार सिंह को 9,525 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं बीएसपी कैंडिडेट अलाउद्दीन मोहम्मद 11,530 वोट लेकर तीसरे स्थान पर थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में रफीगंज सीट पर जेडीयू कैंडिडेट अशोक कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। अशोक कुमार सिंह को 58,501 वोट मिला था, जबकि आरजेडी कैंडिडेट मोहम्मद निहालुद्दीन ने 34,816 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से अशोक कुमार सिंह ने मोहम्मद निहालुद्दीन को 23,685 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट माधवी सिंह 6,273 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रही थीं। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में रफीगंज सीट से आरजेडी कैंडिडेट मोहम्मद निहालुद्दीन ने जीत हासिल की थी। मोहम्मद निहालुद्दीन को 29,194 वोट मिला था, जबकि जेडीयू कैंडिडेट सुनील कुमार को 25,384 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से मोहम्मद निहालुद्दीन ने सुनील कुमार को 3,810 वोट के कम अंतर से हरा दिया था। वहीं सीपीआई कैंडिडेट रामचंद्र सिंह 11,493 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में रफीगंज विधानसभा सीट पर आरजेडी ने बीजेपी पर 19,786 वोट की लीड बनाई थी। वहीं रफीगंज विधानसभा सीट पर मुख्य रूप से राजपूत, ब्राह्मण, मुस्लिम और यादव वोटरों का बोलबाला है। यादव और मुस्लिम वोटर एक साथ अगर फिर से आ जाएं तो रफीगंज में फिर से आरजेडी बढ़त बना सकती है। रफीगंज के बाद गुरुआ विधानसभा सीट के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा गुरुआ विधानसभा सीट औरंगाबाद लोकसभा के तहत आती है। 1977 में ही गुरुआ विधानसभा सीट अस्तित्व में आई थी। वहीं 1977 के विधानसभा चुनाव में गुरुआ से जनता पार्टी के कैंडिडेट उपेंद्र नाथ वर्मा सफल रहे थे। 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट मोहम्मद शाहजहां ने ही जीत हासिल की थी। 1985 के चुनाव में गुरुआ सीट से कांग्रेस कैंडिडेट मोहम्मद खान अली ने विरोधियों को मात दे दी थी। वहीं 1990 और 1995 में गुरुआ सीट से निर्दलीय कैंडिडेट रामाधार सिंह ने लगातार जीत हासिल की थी। 2000 और 2005 के विधानसभा चुनाव में यहां से आरजेडी कैंडिडेट शकील अहमद खान ने विरोधियों को मात दे दी थी। वहीं 1990 और 1995 में गुरुआ सीट से निर्दलीय कैंडिडेट रामाधार सिंह ने लगातार जीत हासिल की थी। 2000 और 2005 के विधानसभा चुनाव में यहां से आरजेडी कैंडिडेट शकील अहमद खान ने विरोधियों को मात दे दी थी। 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा ने गुरुआ से जीत हासिल की और 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट राजीव नंदन ने जीत हासिल की थी। लेकिन 2020 के चुनाव में आरजेडी के कैंडिडेट विनय कुमार सिंह ने यहां बाजी पलट दी थी। वहीं 2020 के चुनाव में गुरुआ सीट पर आरजेडी के विनय कुमार ने जीत हासिल की थी। विनय कुमार को 70,761 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के राजीव नंदन को 64,162 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से विनय कुमार ने राजीव नंदन को 6,599 वोटों के अंतर से हरा दिया था। वहीं बीएसपी के राघवेंद्र नारायण यादव 15,235 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में गुरुआ सीट से बीजेपी कैंडिडेट राजीव नंदन ने जीत हासिल की थी। राजीव नंदन को 56,480 वोट मिले थे, जबकि जेडीयू कैंडिडेट रामचंद्र प्रसाद सिंह को 49,965 ही वोट मिल पाए थे। इस तरह से राजीव नंदन ने रामचंद्र प्रसाद सिंह को 6,515 वोटों के अंतर से हरा दिया था। वहीं एसएचएस कैंडिडेट उदय कुमार वर्मा 8,007 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में गुरुआ सीट से बीजेपी के सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा ने जीत हासिल की थी। सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा को 46,767 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट बिंदेश्वरी प्रसाद यादव ने 35,331 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा ने बिंदेश्वरी प्रसाद यादव को 11,436 वोटों के अंतर से हरा दिया था। वहीं एनसीपी कैंडिडेट अनवर खान 8,155 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में गुरुआ सीट से आरजेडी के कैंडिडेट शकील अहमद खान ने जीत हासिल की थी। शकील अहमद खान को 27,777 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी कैंडिडेट वीरभद्र यशराज को 26,197 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से शकील अहमद खान ने वीरभद्र यशराज को 1,580 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट अनवर अली खान 23,129 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में गुरुआ विधानसभा सीट पर आरजेडी ने बीजेपी पर 6,970 वोट के अंतर से पीछे छोड़ दिया था। गुरुआ सीट पर राजपूत, यादव, कोयरी, पासवान, रविदास और मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। 2020 के चुनाव में भी आरजेडी ने सीट पर 6,599 वोट के अंतर से जीत हासिल की थी।
यानी लगभग 6000 से ज्यादा वोट का अंतर आरजेडी ने गुरुआ सीट पर 2020 से 2024 में कायम रखा था। अगर ये बढ़त आरजेडी इस विधानसभा चुनाव में भी कायम रखेगी तो फिर से यहाँ लालटेन जल सकती है। इमामगंज विधानसभा सीट के समीकरण पर देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा इमामगंज विधानसभा सीट औरंगाबाद लोकसभा के तहत आता है। इमामगंज विधानसभा सीट पर 1957 के चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट अंबिका प्रसाद सिंह ने जीत हासिल की थी। वहीं 1962 में स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर अंबिका प्रसाद सिंह ने एक बार फिर से यहाँ विरोधियों को मात दे दी थी। तो 1967 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर डी राम ने यहाँ से जीत हासिल की थी। 1969 में इमामगंज सीट से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के ईश्वर दास ने जीत का परचम लहराया था। 1972 के विधानसभा चुनाव में इमामगंज से कांग्रेसी कैंडिडेट अवधेश्वर राम ने जनता का समर्थन हासिल किया है। 1977 में जेएनपी के टिकट पर ईश्वर दास ने यहाँ विरोधियों को शिकस्त दी थी। वहीं 1980 और 1985 में 2 बार लगातार कांग्रेसी कैंडिडेट के तौर पर श्रीचंद सिंह ने इमामगंज में जीत हासिल की थी। 1990 में इमामगंज में जनता दल के टिकट पर उदय नारायण चौधरी ने जीत का परचम लहराया था। 1995 में समता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर रामस्वरूप पासवान ने जनता का भरोसा हासिल किया था। 2000 में समता पार्टी के टिकट पर उदय नारायण चौधरी ने जीत हासिल की थी। वहीं 2005 और 2010 में जेडीयू के कैंडिडेट के तौर पर उदय नारायण चौधरी ने एक बार फिर जनता का समर्थन हासिल किया था। 2015 और 2020 में यहां से जीतन राम मांझी ने सारे विरोधियों को मात दे दी थी। 2024 में जीतन राम मांझी लोकसभा का चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री बन गए। तब यहां पर उपचुनाव हुआ। इमामगंज में हुए उपचुनाव में जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी जीत गयी। दीपा मांझी को 53,435 वोट मिले थे। उन्होंने आरजेडी के रोशन कुमार को 5,945 वोटों से हरा दिया था। वहीं जनसुराज के जितेंद्र पासवान को 37,103 वोट मिले थे। वहीं 2020 के चुनाव में हम के जीतन राम मांझी ने जीत हासिल की थी। जीतन राम मांझी को 78,762 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी के उदय नारायण चौधरी को 62,728 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से जीतन राम मांझी ने उदय नारायण चौधरी को 16,034 वोटों की मार्जिन से हरा दिया था। वहीं एलजेपी की कुमारी शोभा सिन्हा 14,197 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में इमामगंज सीट पर हम के जीतन राम मांझी ने जीत हासिल की थी। जीतन राम मांझी को 69,389 वोट मिले थे, जबकि जेडीयू के कैंडिडेट उदय नारायण चौधरी को 49,981 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से जीतन राम मांझी ने उदय नारायण चौधरी को 29,408 वोट से हरा दिया था। वहीं 5,552 वोट के साथ नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में इमामगंज सीट पर जेडीयू के उदय नारायण चौधरी ने जीत हासिल की थी। उदय नारायण चौधरी को 44,126 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट रोशन कुमार को 42,915 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से उदय नारायण चौधरी ने रोशन कुमार को 1,211 वोट के कम मार्जिन से हरा दिया था। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट सुजीत मांझी ने 4,470 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर जेडीयू कैंडिडेट उदय नारायण चौधरी ने जीत हासिल की थी। उदय नारायण चौधरी को 30,665 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट रामस्वरूप पासवान को 24,023 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से उदय नारायण चौधरी ने रामस्वरूप पासवान को 6,642 वोट के मार्जिन से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट रोशन कुमार ने 12,670 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में इमामगंज विधानसभा सीट पर आरजेडी ने बीजेपी पर 2,628 वोट की लीड बनाई थी। इस सीट पर कोयरी, मांझी, पासवान, मुस्लिम और अति पिछड़ा वोटरों का अच्छा खासा प्रभाव है। वैसे सारे समीकरणों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दीपा मांझी इमामगंज पर अपना कब्जा कायम रख सकती हैं। टिकारी विधानसभा सीट के नतीजे के बारे में अनुमान लगाना कोई आसान काम नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां से हम कैंडिडेट अनिल कुमार ने जीत हासिल की थी। एलजेपी के यहां से 16,385 वोट काटा था। एलजेपी के वोट काटने के बावजूद हम उम्मीदवार अनिल कुमार ये सीट जीतने में सफल रहे थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने टिकारी विधानसभा सीट पर भारी उलटफेर किया था। आज औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र की सभी 6 विधानसभा सीटों पर आपको ये रिपोर्ट दिखाई गई। बिहार विधानसभा चुनाव पर हमारी विशेष कवरेज जारी रहेगी। आगे किसी और लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा सीटों के समीकरण पर चर्चा की जाएगी। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।